नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सखा पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा 7 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक बाल महाभारत कथा का अध्याय 33। अध्याय का नाम है 12वां दिन। इस वीडियो में हम इस पाठ का सार, प्रश्नाभ्यास और बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको अध्याय 32 भीष्म शरशय्या पर पाठ का सार, प्रश्नाभ्यास और बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करवाए थे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट में सब्जेक्ट वाइज लिस्ट डाली हुई है। अगर आप मेरी वीडियो को देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। तो चलिए अब हम पाठ की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम पाठ का सार करेंगे। 12वें दिन युधिष्ठिर को जिंदा पकड़ने की कोशिश के असफल हो जाने पर अंत में यही निश्चय किया गया कि अर्जुन को युद्ध के लिए ललकारा जाए। लड़ते लड़ते युधिष्ठिर से दूर ले जाया जाए। अर्जुन को संसप्तकों ने ललकारा और अर्जुन को दूर ले गए। एक अफवाह फैल गई कि भगदत्त के हाथी ने भीम को मार दिया है। इस पर यकीन कर युधिष्ठिर ने भगदत्त पर आक्रमण करने का आदेश दिया। अर्जुन भी वहीं रणभूमि में पहुंच गया। दूसरी ओर अर्जुन संसप्तकों से लड़ रहे थे। हाथी पर सवार भगदत्त ने अर्जुन और श्री कृष्ण दोनों पर बाण बरसाने शुरू कर दिए। भगदत्त का चलाया तोमर अर्जुन के मुकुट पर जा लगा। अर्जुन को क्रोध आ गया और अर्जुन बोला, भगदत्त अभी संसार को अंतिम बार अच्छी तरह से देख लो। अर्जुन ने उसके ऊपर बाण चलाया जिससे उसके धनुष टूट गए। कुछ ही देर बाद अर्जुन ने बाण से उसकी छाती बीन डाली। भगदत्त को गिरते देखकर कौरव सेना भयभीत होकर इधर उधर भागने लगी। इधर शकुनी के दो भाई कृशक और अचक जमकर लड़ते रहे। अर्जुन ने उन दोनों के रथों के पहियों को तोड़ डाला और उनके ऊपर भयंकर बाण का प्रहार किया जिससे दोनों की मृत्यु हो गई। अपने महाबली दो भाइयों के मारे जाने की सूचना पाकर शकुनी अत्यधिक क्रोधित हो गया। उसने युद्ध शुरू कर दिया। अंत में शकुनी अर्जुन के बाणों के सामने ठहर नहीं सका और रणभूमि छोड़कर हट गया। इसके बाद पांडवों की सेना द्रोणाचार्य की सेना पर टूट पड़ी जिससे काफ़ी संख्या में योद्धा मारे गए। खून की नदियां बह गईं। थोड़ी देर बाद सूर्यास्त हुआ और युद्ध समाप्त कर दोनों से पक्षों की सेनाएं अपने अपने शिविर में लौट गईं। इस तरह 12वें दिन का युद्ध समाप्त हुआ। प्रश्न 1, दुर्योधन ने अर्जुन को युद्ध क्षेत्र में दूर ले जाने का निर्णय क्यों किया? उत्तर, दुर्योधन ने अर्जुन को रण क्षेत्र से दूर ले जाने का निर्णय इसलिए किया ताकि युधिष्ठिर को बंदी बना सके। प्रश्न 2, 12वें दिन युद्ध में क्या अफवाह फैल गई? उत्तर, 12वें दिन के युद्ध में यह अफवाह फैल गई कि भगदत्त के हाथी ने भीम को मार गिराया। प्रश्न 3, अर्जुन उस समय कहाँ किससे लड़ रहा था? उत्तर, अर्जुन उस समय दूर जाकर संसप्तकों से लड़ रहा था। प्रश्न 4, अर्जुन ने भगदत्त का क्या हल कर दिया? उत्तर, अर्जुन ने भगदत्त के नाजुक स्थानों पर बाण चलाकर उन्हें बेध डाला, उसकी रेशम पट्टी काट दी। प्रश्न 5, अर्जुन द्वारा छोड़े गए बाणों से शकुनी के कौन कौन से भाई मारे गए? उत्तर, अर्जुन द्वारा छोड़े गए बाणों से शकुनी के दो भाई कृशक और अचक मारे गए। प्रश्न 6, 12वें दिन के युद्ध की उल्लेखनीय घटनाएं क्या रहीं? उत्तर, 12वें दिन की उल्लेखनीय घटनाएं थीं, द्रोणाचार्य युधिष्ठिर को पकड़ने में असफल रहे और अर्जुन के द्वारा युद्ध में भगदत्त के अतिरिक्त असंख्य वीर योद्धा मारे गए। अब हम बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करेंगे। पहला प्रश्न है, युधिष्ठिर को जीवित पकड़ने की चेष्टा कौन से दिन की गई थी? ए 10वें, बी 12वें, सी 9वें, डी 4थे। इसका सही उत्तर है बी 12वें। प्रश्न 2, वृद्ध भगदत्त को किसने चारों ओर से घेर लिया था? ए पांडव वीरों ने, बी कौरव वीरों ने, सी ए और बी दोनों ने, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ए पांडव वीरों ने। प्रश्न 3, हाथी पर सवार भगदत्त ने किस पर बाण बरसाने शुरू कर दिए थे? ए कर्ण व भीम पर, बी भीम व अर्जुन पर, सी अर्जुन व श्री कृष्ण पर, डी इनमें से कोई भी नहीं। इसका सही उत्तर है सी अर्जुन व श्री कृष्ण पर। प्रश्न 4, भगदत्त द्वारा चलाया गया तोमर अर्जुन को किधर लग गया था? ए मुकुट पर, बी पीठ पर, सी पैर पर, डी हाथ पर। इसका सही उत्तर है ए मुकुट पर। प्रश्न 5, किसके हाथी ने भीमसेन को मार डाला था? ए भगदत्त, बी मदस्वामी, सी विराट, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ए भगदत्त। प्रश्न 6, 12वें दिन के युद्ध में युधिष्ठिर के जीवित पकड़ने की चेष्टा में कौन असफल रहे थे? ए कर्ण, बी गुरु द्रोणाचार्य, सी दुर्योधन, डी दुशासन। इसका सही उत्तर है बी गुरु द्रोणाचार्य। प्रश्न 7, किसके पहुंचते ही पांडवों की सेना में उत्साह भर गया था? ए कर्ण, बी भीमसेन, सी अर्जुन, डी नकुल। इसका सही उत्तर है सी अर्जुन। प्रश्न 8, अपनी सेना का बुरा हाल देखकर किसके युद्ध बंद कर दिया था? ए कर्ण, बी गुरु द्रोणाचार्य, सी भीम, डी अर्जुन। इसका सही उत्तर है बी गुरु द्रोणाचार्य। प्रश्न 9, अर्जुन ने भगदत्त के किन स्थानों पर बाण चलाकर उसे छेद डाला था? ए सर, बी मर्म स्थानों, सी पैर पर, डी
पीठ पर। इसका सही उत्तर है बी, मर्म स्थानों पर। प्रश्न 10, अर्जुन के तेज बाणों के कारण भगदत्त के आंखों के ऊपर क्या कट गया था? ए बाल, बी रेशम की पट्टी, सी भौर, डी आंख। इसका सही उत्तर है बी, रेशम की पट्टी। प्रश्न 11, किसको अपने भाइयों के मारे जाने पर क्रोध व क्षोभ की सीमा न रही? ए भीम, बी अर्जुन, सी कर्ण, डी शकुनी। इसका सही उत्तर है डी, शकुनी। प्रश्न 12, भगदत्त को गिरते हुए देखकर किसकी सेना तितर बितर हो गई थी? ए पांडवों, बी विराट, सी कौरवों, डी उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर है सी, कौरवों। तो यहाँ पर हमारा अध्याय 33 का अभ्यास का कार्य पूरा हो गया है। अगली वीडियो में मैं आपको अध्याय 34 अभिमन्यु पाठ का सार, प्रश्न अभ्यास और बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करवाऊंगी। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।